लास्ट क्लास आपको मीडियन की पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मीडियन के, मैंने 3 सीरीज बताई थी। एक बताई थी इंडिविजुअल सीरीज, एक बताई थी डिस्क्रीट सीरीज, एक बताई थी कंटीन्यूअस सीरीज। उसमें मैंने इंडिविजुअल में मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था, डिस्क्रीट में मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था, और कंटीन्यूअस में मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया था। ठीक है, अब मीडियन के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, देखो मीडियन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दो तरह की सीरीज होती हैं, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ये सीरीज हमने जब हमने मीन पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था। ठीक, इंक्लूसिव कौन सी होती है, जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज है। अगर इसमें 10 आएगा तो हम किस में देखेंगे, इसी में देखेंगे। 11 आएगा तो इसमें देखेंगे, 20 आएगा तो भी इसमें देखेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारी एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 आया तो 10 को हम इसमें नहीं देखेंगे, 10 को किस में देखेंगे, इस वाली सीरीज। 20 आया तो 20 को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, 20 को अगले वाले में करते हैं। तो हमें मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे करती हैं, लोअर लिमिट में से माइनस करती हैं 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करती हैं 0.5। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, इस तरह से ये चलेगा। अब अगर मेरा 10.5 आता है, 10.5 को इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे, 20.5 को इसमें नहीं लेंगे, थर्ड वाले में लेंगे। क्लियर है, ऐसे चेंज करते हैं हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। उसके अलावा मीडियन में हमारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चन होते हैं। किसके क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देखिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, क्वेश्चन मार्क 5 और क्वेश्चन मार्क, टोटल दे रखा है इसका 20। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं, क्लास इंटरवल, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहले का 3 का 3 आ जाएगा, दूसरे का, अब इन दोनों का एडिशन करके ये आ जाएगा 7। फिर इसको मान लो मैंने F1 मान लिया तो ये आ गया 7 प्लस F1, ये कितना आ गया 12 प्लस F1, और ये कितना आ गया 12 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये F2 है। क्लियर है, मीडियन जो है, मान लीजिए हमारी मीडियन क्वेश्चन में हमें दे रखा है 25 है, तो मीडियन किस में आ रही होगी, 25 इस वाली क्लास में आ रहा है, तो ये वाली जो क्लास होगी उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस 2F1, सॉरी L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक, मीडियन आपको दे रखा है 25 इक्वल टू L1, L1 मीन्स लोअर लिमिट, तो वो कितनी है 20, प्लस n अपॉन 2, n का मतलब होता है टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 20, तो 20 अपॉन 2 कितना हो गया हमारा 10, माइनस CF, CF होती है ऊपर वाली क्लास की यानी 7, अपॉन F, F है इस वाले क्लास की, F1 ही है वो, इंटू I, I का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी वो कितना है 10। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 25 इक्वल टू, अब ये 20 इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो गया माइनस हो गया,
इक्वल टू 10 माइनस 7 हो गया 3, 3 इंटू 10 30, 30 अपॉन F1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं यहीं पे, ये आ गया 5 इक्वल टू 30 अपॉन F1, तो F1 इधर चला गया, 5 इधर आएगा, F1 इक्वल हो गया 30 अपॉन 5, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखिए सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख लूं 3 प्लस 4 प्लस F1 प्लस 5 प्लस F2 इक्वल टू 20 होना चाहिए। इन सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 होना चाहिए। मुझे F1 पता चल गया, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस F2 इक्वल टू 20। तो यहां से हो गया 4 3 7 और 6 13 और 5 18, 18 प्लस F2 इक्वल टू 20। तो F2 की वैल्यू आ गई 20 माइनस 18, तो F2 की वैल्यू आ गई 2। ये आपका एक तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें F1 और F2 निकालने थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम समझते हैं, ये किसी को अगर उतारना हो तो उतार लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं मोड। ठीक, अब हम समझ रहे हैं मोड। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है द हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट अकरिंग नंबर इन द सीरीज इज नोन एज मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है सीरीज में, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको मोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिंपल रॉ डाटा दे रखा होता है, सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या दे रखा होता है, रॉ डाटा दे रखा होता है। तो रॉ डाटा में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आता है वो क्या होता है, मोड होता है। और मोड का हमारा सिंबल क्या होता है, मोड का सिंबल होता है जेड। ठीक, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया, जैसे मान लो आपको नंबर देखे 2 5 7 2 3 4 5 7 6 2 4 1, ये सारे नंबर दे रखे हैं, और इसमें 2 मान लो 5 बार आया है, सबसे ज्यादा बार 2 ही आया है, तो मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, सबसे इजी तरीका है निकालने का। दूसरा है हमारा मोड निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड कहलाएगा। जैसे आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है एक्स वो नंबर, और एक दे रखा है एफ उसकी फ्रीक्वेंसी। जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। मान लो किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी है 8, 8 से बड़ी किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं है, और 8 फ्रीक्वेंसी है 5 नंबर की, तो मोड हमारा क्या होगा, 5। ये डिस्क्रीट सीरीज में है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल पता चलेगा। भाई जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो क्लास इंटरवल पता चलेगा, मोड नहीं पता चलेगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मोड का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड का कैसे फॉर्मूला लगाते हैं वो देख लीजिए। आपको सीरीज दे रखी है कंटिन्यूअस, सी आई और एफ दे रखा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल है 0 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 5 2 1 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है भाई, अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड के लिए पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने कर लिया, 4 1 5 5 2 7 7 5 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5, तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास। ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या, वो ये क्लास कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। यानी अब मोड जो आएगा वो 10 to 20 के बीच में से ही आएगा, ना तो 10 से कम आ सकता है ना 20 से ज्यादा आ सकता है। ठीक, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड, जेड से डिनोट करते हैं। जेड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू आई। अब ध्यान समझ लीजिए, F1 का मतलब होता है जिस क्लास में मोड है, यानी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F1 कहलाती है। F0 होती है 1 से पहले 0 आता है, यानी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F0 कहलाती है। और F2 उस क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 कहलाती है। तो F1 F0 और F2, L क्या हो गया, उस क्लास की लोअर लिमिट, और I क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। अब फॉर्मूले पुट कर दिया, L1 कितना है 10 प्लस F1 कितना है 5 माइनस F2 कितना है 3 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस बाद वाली फ्रीक्वेंसी है 2 माइनस 3 इंटू 10।
सॉल्व किया 10 प्लस 5 माइनस 3 हो गया 2 अपॉन 2 5 या 10, 10 में से 5 चला गया 5 इंटू 10, ये हो गया 5 टू या 10, ये आ गया 10 प्लस 4 दैट इज 14 हमारा मोड आ गया, ये हमारा मोड निकल के आ गया। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया मोड। अब इसमें क्या था, डिस्क्रीट में मैंने आपको बता दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो नंबर हमारा मोड होगा, और कंटिन्यूस में मैंने आपको बता दिया जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उससे हमारी मॉडल क्लास निकल के आएगी, उस मॉडल क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और मोड निकालेंगे। ठीक है भाई, अब अगला क्या होता है, अगर मान लीजिए एक चीज और होती है मोड में, अगर मान लीजिए दो क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे वो डिस्क्रीट हो और चाहे वो कंटिन्यूअस हो, अगर दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी या दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, क्लियर है। अब अगर मान लो इसमें ये जो है ये तो 3 है और ये एक की जगह ये भी 3 होता, तो दो फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 3 है, बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहे 5 है लेकिन दो फ्रीक्वेंसी सेम बैठ रही है, तो इसमें मोड का फॉर्मूला ये नहीं लग सकता था, फिर हमें इसमें क्या लगाना पड़ता, ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता, ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता। जब हमारा कि मोड निकालते समय अगर किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी, दो क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसमें डायरेक्ट मोड का मेथड नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, ग्रुपिंग मेथड लगेगा। ठीक है, कौन सा मेथड लगेगा, ग्रुपिंग मेथड। वो कैसे करेंगे ग्रुपिंग मेथड, वो देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी बुक का ही एग्जांपल है और बुक का एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे रखा है पेज नंबर 271 में। अगर बुक है तो बुक में देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए आपको सीरीज दे रखी है, सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फ्रीक्वेंसी है 1 2 10 4, 1 2 10 4, 10 9 2, 10 9 2, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए इसमें 10 जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है वो भी रिपीट हो रही है और 2 वाली जो छोटी फ्रीक्वेंसी है वो भी रिपीट हो रही है। मैं आपको दोबारा एक चीज रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो ग्रुपिंग मेथड लगेगा। उससे मतलब नहीं है कि वो बड़ी फ्रीक्वेंसी है या वो छोटी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो रही है तो आपका ग्रुपिंग मेथड लगेगा ही लगेगा, वो चाहे छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। कौन सा टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल में क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, देखिए सबसे पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, फिर कॉलम किसका बनेगा, फिर कॉलम पहला बनेगा फर्स्ट कॉलम, फिर नंबरिंग दे देंगे सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम। टोटल हमारे 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है भाई, ये कॉलम क्या होंगे वो अभी समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्लास इंटरवल आ जाएगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। ठीक है, ये आपके कॉलम आ गए। अब पहले वाले कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी उतारनी है।
आपने फ्रीक्वेंसी उतार ली 1 2 10 4 10 9 2, ये आपने फ्रीक्वेंसी उतार ली। इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल कर लीजिएगा, 10 बड़ी है, इन दोनों को सर्कल कर दिया आपने। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, अब आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। सेकंड वाले कॉलम में दो दो के पेयर बनाने हैं। जैसे इन दोनों का बनाया तो ये आ गया 3, इन दोनों को बनाया ये आ गया 14, इन दोनों का बनाया ये आ गया 19, ये अकेला रह गया, इसको छोड़ दिया। पेयर बनाने में सबसे ज्यादा जो टोटल आएगा उसको सर्कल कर लीजिए, तो ये हमने सर्कल कर लिया, 19 आया था। क्लियर है, हर एक में आपका जो बड़ा टोटल आएगा उसको सर्कल कर लेना है। ठीक, अगला कॉलम जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, एक छोड़ के दो दो के पेयर बनाएंगे। यानी अब 2 और 10 का पेयर बन गया, ये आ गया 12, 4 और 10 का बन गया, ये आ गया 14, और 9 और 2 का पेयर बन गया, ये आ गया 11। सबसे बड़ा हुआ 14, इसको सर्कल कर दिया। एक छोड़ के दो दो के पेयर बन गए। अब अगले कॉलम में आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो ये आ गया 10 और 2 12 और 1 13, फिर 4 10 और 9 10 और 4 14 और 9 23, ये 2 अकेला रह गया तो इसका पेयर नहीं बना, बड़ा टोटल आया 23, इसको सर्कल कर लिया। ठीक, पहले आपको दो दो के पेयर बनाने थे, फिर एक छोड़ के दो दो के, फिर 3 3 के पेयर। अब एक छोड़ के 3 3 के पेयर बनाने हैं, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ गया 10 और 4 14 और 2 16, और 10 और 9 19 और 2 21, तो 21 बड़ा, इसको सर्कल कर लिया। अब दो छोड़ के, एक छोड़ के 3 3 के पेयर बना लिए, तब दो छोड़ के 3 3 के, तो ये आ गया 10 और 10 20 24, यही अकेला बचा, क्योंकि उसके बाद फिर दो नंबर है, दो का पेयर नहीं बन सकता। इतना समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। कौन सा टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके क्लास इंटरवल के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ गया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। ठीक है, और यहां पे आपके कॉलम नंबर आ जाएंगे जो आपने कॉलम बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपके कॉलम आ गए। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, देखो पहले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 10 और 10, जिन पे सर्कल किया था, वो किससे बिलोंग करती है, 10 to 15 और 20 to 25 से। तो 10 to 15 पे एक मार्क लगा दो और 20 to 25 पे एक मार्क लगा दो। पहले कॉलम में ये बड़े थे। सेकंड कॉलम में बड़ा था 19, और 19 आया था इन दोनों से, तो इन दोनों पे टिक मार्क लगा जाएगा, 20 से 25 और 25 से 30 पे। ठीक, जो बड़े हैं उसके क्लास इंटरवल पर टिक आता जाएगा। तीसरे कॉलम में हमारा बड़ा कौन सा था, 14, 14 आया था किससे, 4 और 10 से, और ये है 15 to 20 और 20 to 25 से, तो इस पर टिक आ गया। अगला था 23, 23 बना था किससे, ये 4 10 और 9 से, यानी 15 to 20 से बड़े हुए हैं, तो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 से। ठीक, फिफ्थ कॉलम में 21 बड़ा था, जो कि आया था किससे, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 से, तो ये मार्क लगता है। और लास्ट में 24 बड़ा था, जो कि आया था 10 to 15 से 20 to 25 तक। ठीक है भाई, ये मार्क लग गए। अब इन मार्क्स का टोटल कर लो, पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे में 2, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 3 और इसमें 1, 1 2 3 4 5 6 आ गए इसमें। ठीक है, इसमें 6 आपके मार्क लग गए। ठीक, अब आपके ये जो आया है, ये जो आया है आपका 6 जो आपके मार्क लग गए हैं, तो अब आपकी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी आ गई, 20 to 25 वाली आ गई। मॉडल क्लास कौन सी आई है, 20 to 25 वाली आएगी। अब इसमें इसके थ्रू आप मोड लगाएंगे। अब आप मोड का फॉर्मूला जो लगाएंगे और उसमें क्लास कौन सी लेंगे, मॉडल क्लास ये वाली लेंगे। अब इसके थ्रू आप फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मोड नहीं निकल के आया, अभी आपकी मॉडल क्लास निकल के आई है। उस मॉडल क्लास को यूज करके अब आप मोड का फॉर्मूला लगाओगे,
तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब 2025 वाली है तो लोअर लिमिट हो गई 20 प्लस F1 कितना है, F1 आपका आ गया 10 माइनस F0 ऊपर वाला 4 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5। ये आपका आ गया 20 प्लस ये आ गया 6 अपॉन 20 माइनस 13 इंटू 5। ये आपका आ गया 20 प्लस 6 इंटू 5, ये हो गया 30 अपॉन 7। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मोड निकल के आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज समझ लीजिए ध्यान से कि भाई जो आप मोड निकाल रहे हो, देखो इस वाले में उजागर, अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा। इस वाले में आपने क्या किया है, ग्रुपिंग मेथड लगाया। ग्रुपिंग मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड के थ्रू आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना है, एनालिसिस टेबल बनाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मोड का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। कब? जब आपका क्वेश्चन कैसे कर रहे हो आप, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रीट का होता तो आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होते, यहाँ पे सिंपल नंबर होते। तो वो आप में 2 टेबल ही बनाने पड़ते, एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल। क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवल आई है, जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती उसमें क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ नंबर आते हैं, और जिस नंबर के सबसे आते वो नंबर डायरेक्ट मोड हो जाता, फिर वहां पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल निकल के आ गया है, मॉडल क्लास पता चली है। अब मॉडल क्लास में मोड कौन सा होगा वो आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपका चैप्टर खत्म हो गया मीडियम मोड वाला। इसमें भी एक चीज रह गई है, वो अभी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।